क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसी के नीचे कहीं कोई दूसरी दुनिया छिपी हो सकती है? क्या सच में धरती के भीतर कोई गुप्त सभ्यता रहती है? क्या नागलोक, पाताल लोक और रहस्यमयी सुरंगें सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? और अगर सच में धरती के नीचे कुछ है तो हमें आज तक उसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं मिली? नमस्कार, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में जहां विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में टकराती दिखाई देती हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में पाताल लोक का उल्लेख बार बार मिलता है। कहा जाता है कि यह धरती के नीचे स्थित एक विशाल संसार है जहां नाग जाति, दैत्य और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में पाताल को एक समृद्ध और चमकदार लोक बताया गया है जहां सोने चांदी के महल हैं और अद्भुत ऊर्जा मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं थीं या हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जिसे हम आज भूल चुके हैं? अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। आज वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी कई परतों से बनी है। ऊपरी सतह, नीचे की चट्टानें, फिर मैग्मा और सबसे अंदर गर्म कोर। इंसान आज तक केवल कुछ किलोमीटर ही जमीन के भीतर जा पाया है। सबसे गहरी खुदाई भी पृथ्वी के कुल आकार के सामने बहुत छोटी है। मतलब साफ है, धरती का 99% हिस्सा आज भी इंसान के लिए रहस्य बना हुआ है। तो फिर सवाल उठता है, क्या उस अंधेरे अनजाने हिस्से में कुछ और भी हो सकता है? दुनिया के कई हिस्सों में रहस्यमयी भूमिगत सुरंगें और शहर पाए गए हैं। कुछ सुरंगें हजारों साल पुरानी हैं, जिनके बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उन्हें किसने और क्यों बनाया। कई जगह ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनके अंदर हवा का प्राकृतिक सिस्टम है, पानी के स्रोत हैं और रहने की पूरी व्यवस्था दिखाई देती है। कुछ सुरंगें तो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इतनी बड़ी संरचनाएं बिना किसी आधुनिक मशीन के कैसे बनी? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत का परिणाम थी या किसी उन्नत तकनीक का उपयोग हुआ था? यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं भूमिगत जीवन में विश्वास करती थीं। युद्ध, प्राकृतिक आपदा या जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे बस जाते थे। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे सोचते हैं। वे मानते हैं कि शायद धरती के भीतर कोई अलग प्रकार की सभ्यता मौजूद थी या अब भी है। क्या ये सच हो सकता है? अब बात करते हैं नागलोक की। भारतीय संस्कृति में नागों को सिर्फ सांप नहीं माना गया, बल्कि एक विशेष जाति के रूप में देखा गया है। कई कथाओं में नागों को बुद्धिमान, शक्तिशाली और उन्नत बताया गया है। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि वे पाताल लोक में रहते थे और मनुष्यों से अलग सभ्यता बनाकर रहते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाग शब्द किसी प्राचीन जनजाति के लिए भी इस्तेमाल होता था जो जमीन के नीचे या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। समय के साथ ये कहानियां पौराणिक रूप लेती चली गई। तो क्या नागलोक वास्तव में कोई भूली बिसरी मानव सभ्यता थी या फिर ये सिर्फ प्रतीक था? अब जरा एक और रहस्य पर ध्यान दीजिए। दुनिया भर में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने धरती के नीचे अजीब आवाजें, कंपन और रोशनी देखी है। कई जगहों पर अचानक जमीन धंस जाती है और विशाल गड्ढे बन जाते हैं, जिनके नीचे गहरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ये सब क्या संकेत देते हैं? क्या धरती के भीतर खाली जगहें हैं? क्या वहाँ कोई अक्रिय गतिविधि होती रहती है? वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हैं, जैसे चट्टानों का टूटना, पानी का बहाव और भूगर्भीय हलचल। लेकिन हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाताल लोक सच में कोई दूसरी दुनिया है? आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि धरती के नीचे कोई अलग जीवित सभ्यता मौजूद है। लेकिन ये भी सच है कि इंसान ने अभी तक धरती को पूरी तरह समझा नहीं है। हम समुद्र की गहराई तक पहुंचे हैं, हम अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन अपनी ही धरती के अंदर क्या है ये आज भी पूरी तरह नहीं जानते। शायद पाताल लोक कोई भौतिक दुनिया नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, अज्ञात का प्रतीक, रहस्य का प्रतीक और उस ज्ञान का प्रतीक जिसे हम अब भी खोज रहे हैं। या फिर शायद हमारे पैरों के नीचे सच में कुछ ऐसा है जो एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देगा। तो अगली बार जब आप जमीन पर कदम रखें तो जरा सोचिएगा कि आप सिर्फ मिट्टी पर चल रहे हैं या किसी अनदेखी दुनिया के ऊपर, क्योंकि कुछ रहस्य जितने गहरे होते हैं उतने ही खतरनाक और आकर्षक भी होते हैं। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।